आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये क्षेत्रफल का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा हो चाहे रेलवे की परीक्षा हो, ये क्षेत्रफल का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब तक आप क्षेत्रफल और आयतन नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपना मैथ में पूरा स्कोर किसी परीक्षा में नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें क्षेत्रफल आयतन का क्वेश्चन ना आता हो। तो इसलिए आपको क्षेत्रफल आयतन से डरना नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ क्षेत्रफल आयतन को, आप उस टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर करने रहे और मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप उन टाइप को करके चली जाना, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपकी परीक्षाओं में जरूर फंसेगा। बस आप विश्वास रखना और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको समझना है। आपके क्षेत्रफल और आयतन आपको आसान लगने लगेंगे। तो मैं आज से क्षेत्रफल और आयतन के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। एक हॉल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि इसके फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसने फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर बोल देगा। वो कभी फर्श और छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर बोल देगा। तो आपको चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। देखिए, एक मैं आकृति बना लेता हूँ। जो हॉल है ना, इसकी एक आकृति बना ले रहा हूँ। अब जैसी भी आकृति बने मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं। बेकार बने या अच्छी बने, जो भी आकृति बने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक आकृति बना देता हूं। मैं आपको एक हॉल की आकृति, मैंने ये आपको एक हॉल की आकृति बनाई है। उसने बोला है एक हॉल 18 मीटर तो लंबा है और क्या 12 मीटर चौड़ा है। अब इसकी ऊंचाई तो हमें पता नहीं है। अब ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। अब उसने क्या बोला है, इसके फर्श का क्षेत्रफल, भाई हॉल का फर्श तो ये है ना, इस फर्श का क्षेत्रफल, इस फर्श का क्षेत्रफल है ना, वो चार दीवार, जो ये चार दीवार दिख रही है ना, इस फर्श का जो क्षेत्रफल है ना, इन चार दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या करा है। इस फर्श का क्षेत्रफल चार दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। अब देखिए, तो फर्श का क्षेत्रफल, अब ये फर्श कैसा आयताकार है ना, क्योंकि जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी है, तो ये फर्श कैसा आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये आपको पता ही होगा। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। बस आप मान रख दीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस आपको चीजें समझनी है। लंबाई कितनी है, 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। दो लंबाई कितनी हो गई, 18 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। यहां से मुझे ऊंचाई पता चल जाएगा। तो 18 गुणा 12, ये कितना होगा, 18 12 30 गुणा एच। तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो एच कितना आ गया, 18 दूनी 36 में जब 10 का भाग लगेगा 3.6 मीटर। तो इस हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई, इस हॉल की ऊंचाई आ गई 3.6 मीटर। इस हॉल की ऊंचाई क्या होगी, इस हॉल की ऊंचाई है 3.6 मीटर। अब मुझसे पूछा है हॉल का आयतन। अब मुझसे क्या पूछा है, हॉल का आयतन। अब जब मुझे आयतन निकालना है तो किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई कितनी है 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3.6। अब देखिए, जब मैं इकाई अंक से गुणा कर लेता हूं, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है ना, उनके इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। जैसे ये पहला ऑप्शन है 675.5, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है 777.6, और तो तीसरा ऑप्शन क्या है, वो 576.4 है, और चौथा ऑप्शन क्या है 876.2 है। सबके इकाई अंक अलग है और एक स्थान बाद तो दशमलव आना ही है। तो 6 दूनी 12, तो 12 का 2, 2 अट्ठे 16, तो 6 आएगा इकाई अंक। 6 ओनली इकाई अंक किसका है, इसका है। अगर ये मैच नहीं करता तो आपको गुणा करनी पड़ती फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हॉल का आयतन क्या होगा मीटर में, क्योंकि जो भुजा क्या है वो मीटर में। इस हॉल का आयतन क्या होगा 770.6 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें फर्श और क्षेत्रफल का, जो फर्श और छत का जो
क्षेत्रफल का योग होगा ना, इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। आपको चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। तो देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हॉल की ऊंचाई क्या है? अब देखिए, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर बोल दिया। आपको चीजें समझनी है, अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, मैं एक हॉल है, हॉल की आकृति बना लेता हूँ। अब कैसी भी आकृति बने, बस आपको बस समझ में आ जाए। मेरा मकसद ओनली यही है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए, चाहे आकृति कैसी भी बनी। अब देखिए, उसने क्या बोला है, हॉल की लंबाई कितनी है? 21 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? वो 14 मीटर है। और जो ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है ना। ऊंचाई निकालनी है, हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें तो बस क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब उसने क्या बोला, फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग। अब भाई देखिए, फर्श तो ये हो गया और छत तो ये हो गई। ये छत हो गई हॉल की, और ये क्या हो गया, हॉल का फर्श हो गया। और चार दीवार ये हो गई। इसके जो सामने वाली दीवार है वो दिख नहीं रही, इसके जो सामने वाली दीवार है, ठीक है ना। तो ये हमारी चार दीवार हो गई, मतलब 9, 4 दीवार हो गई। अब इसने क्या बोला, फर्श और क्षेत्रफल, फर्श और छत के जो क्षेत्रफल का योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए, फर्श कैसा है, फर्श कैसा, आयताकार है आपका, और छत भी कैसी है, आयताकार है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। और छत का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि वो भी छत क्या है, आयताकार है। अब इनका जो योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, ये हो गया 2LB हो गया ना, ये 2LB, ठीक है ना। और ये कितना, 2L प्लस बी गुणा H। अब मान रख दीजिए, तो L का मान कितना, 21 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर है। और 2 L कितना है हमारा, 21 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारी, 14 मीटर है। तो 21 और 14 कितना हो गया हमारा, 35 मीटर हो गया, गुणा H। 7 तिया 21, 7 पंजे 35। अब तो मुझे गुणाई करनी है, क्योंकि इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो आंसर तो पॉइंट में ही आ गया। तो ऊंचाई कितनी होगी, 2 तिया 6, 14 6 84 में जब 10 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 8.4 मीटर। तो हॉल की ऊंचाई कितनी है, वो है 8.4 मीटर। तो दोस्तों, ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप पर कल एक वीडियो और लाऊंगा, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।